प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 24 अप्रैल को देंगे 19,000 करोड़ की सौगात। मुख्य सचिव और डीजीपी ने लिया जायजा। बुलंदशहर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने सुमन कुमार। 32 वोटों से जीता चुनाव। जश्न में डूबे सुमन समर्थक वकील। लखीमपुर खीरी में बदमाशों के साथ मुठभेड़। पुलिस ने 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। महिला के साथ चेन स्नैचिंग पर की कार्रवाई। संभल में अवैध स्पा सेंटर पर छापा। मौके से भागी युवतियां, तलाश में जुटी पुलिस। बंदायूं में अज्ञात शव को कुत्तों ने नोचा। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रखा था शव। उझानी कोतवाली क्षेत्र की घटना। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा प्रस्तावित है। कानपुर शहर और जनता के लिए 19,000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर गुरुवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने नयागंज से रावतपुरा स्टेशन तक मेट्रो में सफर कर तैयारियां परखी। इस दौरान मेट्रो के निर्देशक सुशील कुमार और पुलिस कमिश्नर जिलाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम और लगभग 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण कानपुर और प्रदेश के लोगों के लिए करने का प्रस्ताव है। और प्रोग्राम बाय एंड लार्ज इसी कैंपस के अंदर है। तो हम लोगों ने जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं और जो कमिश्नर पुलिस हैं, उनके ऑफिसर्स जो हैं, उनसे बात की और सभा स्थल देखा। एक पब्लिक मीटिंग भी है यहाँ पर, जो कि इसी कैंपस में जो मैदान है वहीं पर ये होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जब भी विज़िट होती है और जहाँ भी विज़िट होती है उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है और उसके लिए पहले यहाँ एएसएल भी होगा, सुरक्षा एजेंसी और पुलिस का व्यवस्थापन उसी तरीके से कराया जाएगा ताकि एक्सेस कंट्रोल पूरे तरीके से रहे। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था और पूरा भरोसा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगी। 7 दिन का समय मांगा गया है, इसके अंदर सही मामला निकलकर सामने आएगा। देखिए, अदलिया पर हमें पूरा भरोसा था और हमें पूरा भरोसा है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगी। और हम उम्मीद भी लगाए बैठे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश की सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, कि जिस वक्त हमारी कहीं से नहीं सुनी जा रही थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हम पेश हुए, हमने अपने साथ तमाम मसाइल रखे। फिर उसके बाद में लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया और राष्ट्रपति जी की मोहर भी लग गई, कानून भी बन गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं था। लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के अमन पसंद लोगों को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की तरफ देख रहे थे ताकि यहाँ से मसले का हल होगा। और हमें उम्मीद है कि यहाँ से राहत की सांस मिलेगी। और ये जो 7 दिन का समय मांगा गया है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि इसके अंदर कोई अच्छे नतीजे निकल के सामने आएंगे। खबर बुलंदशहर से है, जहां बुलंदशहर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमन कुमार राघव बने। हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुआ, जिसमें सुमन राघव ने 32 वोटों से जीत हासिल की। खुशियों की लहर इस तरह है कि सभी अधिवक्ता समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। आपको बता दें, अभी बार महासचिव और अन्य पदों के प्रत्याशियों के मतों की गिनती जारी है।
मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्यों को साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसी विषम परिस्थिति में जब 3 महीने बाद दोबारा चुनाव हुए हैं, मुझे उन्होंने ईमानदारी और बेईमानी, धर्म और अधर्म के मामले में मुझे चुना। मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ता हूँ और आदरता हेतु मैं सब लड़ाई लड़ता रहता हूँ और बार हेतु मेरा एक ही सिद्धांत है, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हेतु प्रथम है। उसी सिद्धांत पर कायम हूँ, उसी के आधार पर आज मुझे जीत मिली। बात करते हैं लखीमपुर की, तो लखीमपुर खीरी में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार रुपए के इनामिया 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार ने कहा कि गोला कस्बे में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग हुई थी, जिस पर 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा गया है। वही घटना में शामिल 2 और आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। गोला शहर से कस्बे से एक व्यापारी की माताजी का चेन स्नैचिंग हुई थी जब वो अपने घर जा रहे थे। हमने 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली थी, जिसे जेल भेजा गया। उसके बाद हमें 3 और अभियुक्तों की जानकारी मिली जो इस घटना में शामिल थे, जो मोटरसाइकिल पे जिन्होंने एक्ट किया था। पूछताछ में ये जानकारी मिली कि पुणे सिटी में इन्होंने 2 चेन स्नैचिंग की। वहाँ के लोकल पुलिस को हमने इंटीमेट कर दिया और उससे भी ज़्यादा एक ग्रेव एक्ट, इन्होंने 10 लाख रुपए की एक सुपारी ली हुई है। पुलिस मुठभेड़ में इनसे जो रिकवरी हुई है उसको उसका फर्द बना करके हम लोग दाखिल कर रहे हैं और अभी हम लोग इसकी जो सारी लीगल प्रोसेस पूरी करके हम इनका चालान कर रहे हैं। खबर संभल से है, जहां संभल जनपद के मुरादाबाद हाईवे पर अवैध रूप से चल रहे स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। आपको बता दें, काफी समय से अवैध रूप से स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। वही कार्रवाई की भनक लगते ही स्पा सेंटर से संचालक और स्पा सेंटर में काम कर रही युवतियां फरार हो गए, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। हमीरपुर में युवती के साथ खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आपको बता दें, दबंग घर के बाहर बने शौचालय से युवती को खेत में उठाकर ले गए, जहां गांव के ही 5 दबंगों ने युवती को अपना हवस का शिकार बनाया। सूचना मिलते ही पीड़ित और परिजन सदर कोतवाली में पहुंचे। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। सूचना दी कि दिनांक 15/4/2025 को रात्रि लगभग 10 बजे उसकी पुत्री के साथ गांव के ही रहने वाले 3 नामजद व 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म किया गया। प्रकरण का त्वरित संज्ञान लेकर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है। बदायूं जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम हाउस के बाहर एक अज्ञात शव को कुत्तों ने नोच कर खाने का वीडियो सामने आया है। यह शर्मनाक घटना जनपद के उझानी कोतवाली क्षेत्र के भगीरथी कचला गांव घाट की बताई जा रही है। आपको बता दें, 4 दिन पहले गंगा घाट पर पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था। शव की शिनाख्ती नहीं हो पाई है, जिसके चलते पुलिस ने शव को पहचान के लिए पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित रखवा दिया था। लेकिन जब 4 दिन बाद भी किसी ने शव की पहचान नहीं की, तो पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम होने के बाद वह बॉडी जो है सील करके जो है कांस्टेबल को हैंड ओवर कर दिया गया था। और हैंड ओवर करने के बाद पुलिस वाले जो है उसको छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले गए थे। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कमियां नहीं रही है। तब शायद इस तरह की वारदात जो सुनने में मिल रहा है, कुत्ते आ गए थे। इसकी इंक्वायरी मैं करवा रहा हूँ, क्या वह सुरक्षित है, और जो भी व्यक्ति लापरवाही किया है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। बस्ती में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा गया है।
पूरा मामला बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के मड़वा नगर का है, जहां कैमरे की निगरानी में चलते देह व्यापार पर पुलिस टीम ने छापा मारा। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर यह छापामार कार्रवाई की गई। इस दौरान कई महिलाएं पुरुष को पुलिस टीम ने मौके से गिरफ्तार किया। तो ये ऐसी सूचना हम लोगों को मिली थी, यहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ, गलत तरह की गतिविधियाँ जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व है, तो उसमें सूचना मिली तो हम लोगों ने अपनी टीम द्वारा यहाँ पे रेड की गई और इसमें जो संचालक हैं इसके और मालिक हैं और इसके अलावा जिस जगह पे ये चल रहा था, तो सभी चीज़ों को पुलिस ने पकड़ा है और इसमें आगे की विधिक प्रक्रिया जो है इसमें कराई जा रही है। संभल पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आधार, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट संबंधित पोर्टल बनवाने वाले व आधार के मूल डेटाबेस में फर्जी व गैर कानूनी संशोधन करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह के सदस्यों को 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार, दक्षिणी अपर पुलिस अधीक्षक अनुकृति शर्मा व क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के निर्देश पर हुई। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पे आधार में जो है आधार के मूल डेटाबेस में संशोधन करता था। इस गैंग के 4 सदस्यों को हमने दिनांक 7 अप्रैल 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। इन व्यक्तियों के पास से हमें कई तरह के जो है मॉडिफाइड स्कैनिंग डिवाइसेस मिले थे, कंप्यूटर सिस्टम्स मिले थे और इन व्यक्तियों के पास हमें आधार के फर्जी पोर्टल भी इनके सिस्टम्स में दिखे थे, जिनके माध्यम से ये जो मूल डेटाबेस है उसमें चेंज करते थे। जब इनसे हमने उन पोर्टल के बारे में पूछा था तो उन्होंने ये बताया था कि एक तिवारी सॉल्यूशंस नाम की कंपनी है जो कि इन्हें व्हाट्सएप पे जिस तरह का पोर्टल ये मांगे वो उपलब्ध कराती हैं, भले ही वो आधार जैसा दिखने वाला पोर्टल हो या फिर फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का पोर्टल हो या फिर फेक पासपोर्ट बनाने का। कन्नौज के होटल में खाना बनाते समय लीकेज होने से सिलेंडर में आग लग गई। तभी खाना बना रहे युवक ने जलते सिलेंडर को बाहर फेंक दिया, जिससे बाहर खड़ी 3 बाइक और एक दुकान आग की चपेट में आ गई। आग पर स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ये आग एक होटल है अजमेरी होटल के नाम से, किस जगह पर? बजरिया सैयद मोहम्मद में। कैसे आग लगी, क्या जानकारी मिली आपको? पता ये चला कि होटल के अंदर खाना बन रहा था तो उस सिलेंडर में आग लगी। जब उसमें आग लगी तो उस होटल वाले ने उस सिलेंडर को बाहर फेंक दिया। जब बाहर फेंका तो उसकी जो लव ने प्रेशर मारा तो गई जल गई और लाखों का नुकसान हुआ। बगल में एक गोश्त की दुकान थी जिसका दरवाज़ा बगल और लाखों का नुकसान हुआ। अमेठी जिले के वित्त विहीन मान्यता प्राप्त स्कूलों में निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने पर रोक लगा दी गई है। बीएसए ने 2 अप्रैल को इसका आदेश जारी किया है। आदेश में एनसीईआरटी, एससीईआरटी की किताबों को अनिवार्य करने की बात कही गई, लेकिन इसकी लेट लतीफी को लेकर शिक्षा विभाग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अभिभावकों का कहना है कि जो बच्चे फरवरी-मार्च में किताबें खरीद चुके हैं उनके लिए इस आदेश का क्या मतलब। अभिभावकों का कहना है कि क्या सिर्फ दिखावे के लिए खाना पूर्ति की जा रही है।